आखिर क्यों आज के समय में नेपाल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। नेपाल के युवा, जिन्हें आज सोशल मीडिया की भाषा में जैन जी के नाम से भी जाना जाता है, वो आज सड़कों पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? इतना ही नहीं, बल्कि नेपाल कंट्री की राजधानी काठमांडू में स्थित पार्लियामेंट को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। तो आखिर वो कौन कौन से रीजन रहे होंगे जिनका परिणाम आज पूरे नेपाल को भुगतना पड़ा है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जीरो से। नेपाल में हुआ ये जैन जी का प्रोटेस्ट अब नेपाल में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी फैल रहा है। जैसे लद्दाख में हाल ही में हुआ युवाओं का प्रदर्शन, और बांग्लादेश के बारे में तो आप सभी को पता ही हुआ कि वहाँ आज के युवाओं ने किस कदर वहाँ की मौजूदा सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। आजकल के युवा, जिन्हें आज की भाषा में जैन जी भी कहा जाने लगा है, उनके प्रोटेस्ट करने का रीज़न सिर्फ एक यही नहीं कि वो सोशल मीडिया से इंस्पायर हुए हैं, बल्कि गवर्नमेंट के सिस्टम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आज का युवा बहुत परेशान हो चुका है। ये रीजंस कुछ इस तरह हो सकते हैं, जैसे वहाँ बेरोजगारी और अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना। दूसरा, गवर्नमेंट और वहाँ के वर्कर्स द्वारा करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अब इनमें तीसरा, वहाँ की सरकार ने पूरे नेपाल में सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं रीज़न नंबर 1 की, कि वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स को बैन क्यों किया है। इसके पीछे नेपाल गवर्नमेंट का ये कहना है कि जिन ऐप्स को सरकार ने बैन किया है, उन ऐप्स ने अपने आप को नेपाल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ रजिस्टर नहीं किया था, जिसकी वजह से वो ऐप्स अपने प्लेटफॉर्म पर गलत कंटेंट चलाकर युवाओं को भटका रहे थे और फर्जी खबर, धोखाधड़ी और नफरत जैसी नॉलेज को वहाँ की जनरेशन को दे रहे थे। ऐसे में मजबूरन वहाँ की सरकार को इन सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करना पड़ा था। और कुछ यही हाल हमारे देश में भी हो रहा है कि रोज आए दिन नए नए फर्जी और मिस इन्फॉर्मेशन देने वाले ऐप शुरू किए जा रहे हैं, जिन पर गवर्नमेंट या किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं रीजन नंबर 2, यानी वहाँ के वर्कर्स और सरकार द्वारा करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वहाँ के युवा इस पूरे सिस्टम से परेशान हो चुके हैं। जैसे अगर कोई ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसके बाद उसका बेटा ही उस जॉब को करेगा, ना कि कोई टैलेंटेड पर्सन किसी एग्जाम द्वारा अपनी स्किल्स को दिखा सके, और ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम द्वारा उस पोस्ट को फिल किया जाएगा जिससे और लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। और ये एक बहुत बड़ा रीजन माना गया है नेपाल में हो रहे प्रोटेस्ट के पीछे का। और अब बात करते हैं रीजन नंबर 3 के बारे में, यानी बेरोजगारी और युवाओं में स्किल्स के होते हुए भी अपॉर्चुनिटीज का ना के बराबर होना। ये रीजन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस पूरे नेपाल प्रोटेस्ट के पीछे का, क्योंकि अगर वहाँ की गवर्नमेंट किसी भी तरह की कोई जॉब नहीं निकालेगी तो वहाँ के युवाओं को अपनी अर्निंग के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। और ऐसे में हर कोई सिंपल एंड इफेक्टिव आइडिया सोचेगा कि कैसे अर्निंग की जाए, और ऐसे में सोशल मीडिया ऐप से अच्छा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि वहाँ युवाओं को एंटरटेनमेंट के साथ साथ अर्निंग भी हो जाती है। तो अब आप लोग ही बताइए कि सोशल मीडिया पर युवाओं को लाने के पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हाथ है या नहीं। और जब किसी का पूरा घर यूट्यूब और सोशल मीडिया ऐप्स की अर्निंग पर डिपेंड हो तो वहाँ की सरकार को ऐसा कदम उठाना नहीं चाहिए। लेकिन इस जगह हम पूरी गलती गवर्नमेंट की भी नहीं मान सकते, क्योंकि कोई भी देश हो, अगर वहाँ के युवा गलत ऐप्स और गलत कल्चर को फॉलो करने लगेंगे तो सरकार को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और यहाँ थोड़ी बहुत गलती युवाओं की भी है, जो अपनी स्किल्स को डेवलप करने के बजाय इन टिकटॉक जैसे फालतू ऐप्स पर फालतू की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इन युवाओं को कई और करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे बिजनेस आइडिया, स्पोर्ट, कंटेंट क्रिएशन और भी कई रास्ते हैं, बजाय इन फालतू ऐप्स पर वीडियो बनाने के। अगर आप ध्यान दें तो कुछ यही हाल हमारे देश में भी हो रहा है, जिसके पीछे किसी भी गवर्नमेंट या किसी का कोई ध्यान नहीं है कि अपने देश इंडिया में नए नए बच्चे सोशल मीडिया ऐप्स पर किस तरह से लगे हुए हैं। बल्कि गवर्नमेंट के कुछ नेता तो यही चाहते हैं कि आज के युवा स्किल्स को छोड़कर फालतू की ऐप्स पर बिजी रहें और उन्हें ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो चलिए अब आपसे कुछ इम्पोर्टेंट डाटा शेयर करता हूँ अपनी इंडिया की कंडीशन और यहाँ की जनरेशन के बारे में। ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वीं पोजीशन पर है, जबकि हमारे पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान इस इंडेक्स में हमसे भी ऊपर पहुंच चुके हैं। इसके पीछे का भी रीजन कई हद तक सोशल मीडिया को माना गया है। और एक डाटा ये भी देखिए कि इंडिया की पॉपुलेशन का 50% एडल्ट्स डेली नीड से ज़्यादा फ़ोन का यूज़ और मिसयूज करते हैं, जो आज उनकी एडिक्शन बन चुका है, जो उन्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा है, जिससे उनकी सोचने की और समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो अब आप लोग ही बताइए कि कैसे ये जो डिजिटल बीमारी हमारे समाज में फैल रही है, इसे कम किया जाए। और मिलते हैं ऐसी ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।